हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूके पीएससी एमसीक्यूज फॉर बायोलॉजी डिवीजन। हमने प्रीवियस कुछ वीडियो से बायोलॉजी डिवीजन के डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बायोलॉजी डिवीजन के लिए आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट तक आप पहुंच सकते हैं, जिसमें बायोलॉजी डिवीजन के कई सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं MCQs बेस्ड। सो आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन दीक्षाज लर्निंग लैब पे मिलेगा। आप एप्लीकेशन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे यूकेपीएससी कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, टॉपिक वाइज MCQs एंड मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या पूछ रहा है, विच हाइपोथेसिस सजेस्टेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। जब शुरुआत में कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, ये पढ़ते थे हम, तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज आए थे जो अभी एप्लीकेबल नहीं है पर स्टार्टिंग में बनाए गए थे। उसमें से एक था नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आया था। तो ये इस तरीके के थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एबियोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, पैंस्पर्मिया या फिर इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एबियोजेनेसिस। एबियोजेनेसिस का मतलब था नॉन लिविंग मैटर से, जेनेसिस मतलब क्रिएशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, who conducted the famous experiment to support the abiotic origin of life। so abiotic origin of life को support करने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था? so चार्ल्स डार्विन, लुइस पाश्चर, मिलर और यूरे या फिर अल्फ्रेड वालेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिलर एंड यूरे। मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है और इन्होंने एक सेटिंग्स बनाई थी जिसमें क्या हो रहा था, बिजली भी कड़क रही थी और ऐसा अर्ली इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट करा था जिससे कि लास्ट में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने लगे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट option for this question. Next question, question number 3. Which gas was absent in the Earth's early atmosphere? जब अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर था तो कौन सा गैस एब्सेंट था? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते है ना। धीरे से ऑक्सीजन क्रिएट हुआ और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होने लगे। Next question, question number 4. Which theory suggested that life on Earth came from outer space? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि जो लाइफ है अर्थ में आउटर स्पेस से आई? इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर है, बहुत इजी है, ऑप्शन सी, पैंस्पर्मिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच साइंटिस्ट डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी वो किसने कैंसिल कर दी, डिस्प्रूव कर दी कि भाई ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है? लेमार्क, लुइस पाश्चर, चार्ल्स डार्विन और अलेक्जेंडर ओपेरॉन। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, लुइस पाश्चर। इन्होंने बोला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच मॉलिक्यूल्स वेर प्रोड्यूस्ड इन द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, ये जो सोचो ये मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट था उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बन गए? सो इस एक्सपेरिमेंट में ना आपको अमीनो एसिड्स बनते मिलेंगे। अब ये अमीनो एसिड्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे एंड बाद में जेनेटिक मटेरियल भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question. Let's move to the next question. Question number 7. What is the primordial soup theory? So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। ये जो सूप थ्योरी थी वो ये कहती थी कि लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अर्थ में आया है, ओशन से। Next question, question number 8. Which scientist proposed the theory of chemical evolution? So chemical evolution की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर ओपेरॉन, लुइस पाश्चर एंड ग्रेगर मेंडल। सो ये जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है वो दी थी अलेक्जेंडर ओपेरॉन ने। इसे हम ओपेरॉन थ्योरी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
Next question, question number 9. Which of the following is not a requirement for the origin of life according to Operon and Haldane theory? So Operon और Haldane theory के according, so इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस ओपेरॉन एंड हेल्डेन थ्योरी. सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, अर्ली सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल आरएनए है, क्योंकि पहले आरएनए ओरिजिनेट हुआ एंड देन फिर डीएनए बना है. सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो मॉलिक्यूल है वो आरएनए है. सो इट वाज द 10th क्वेश्चन. हर वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूकेपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूकेपीएससी एस्पिरेंट्स. आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो एंड